मेरे साथ इस पर बात करने के लिए एक बड़ा पैनल है। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी हैं एज डिफेंस एक्सपर्ट, एयर कमोडोर कार्तिकेय काले हैं एज डिफेंस एक्सपर्ट, अशोक सज्जनहार पूर्व राजदूत जुड़ेंगे अभी थोड़ी देर में हमारे साथ, प्रोफेसर भरत बाराई हैं इंडियाना यूनिवर्सिटी अमेरिका से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और डॉक्टर सैयद आसिफ रिजवी हैं, आप मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट हैं, ईरान से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का स्वागत है। लेकिन डॉक्टर सैयद आसिफ, पहला सवाल आपसे, क्योंकि आप ईरान से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्या ईरान में लोगों को लग रहा था कि अमेरिका कुछ ऐसा करने वाला है, वो भी तब जब पूरा ईरान अपने पूर्व सुप्रीम लीडर के मातम में डूबा हो? जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद। आपने मुझे ईरान से जोड़ा। देखिए, मैं पहले बताऊंगा कि ये अमेरिका भरोसे लायक नहीं है, ये तो हम लोग भी शुरू से कहते हुए आए हैं, और ईरान इसको बखूबी जान रहा था, समझ रहा था, और ईरान भी अलर्ट मोड पे था पहले से। ये जो प्रोसेशन चल रहा था, अब इतनी उम्मीद नहीं थी इसके दरमियान इस तरह से होगा, लेकिन ईरान जो है अलर्ट था और मालूम था, क्योंकि देखिए MOU जो साइन हुआ है उसको लेकर जो दुनिया में जो ट्रम्प की थू-थू हो रही है, अमेरिका की जो थू-थू हो रही है, तो वो सब समझ रहे हैं, सब देख रहे हैं, और जो बदनामी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इसमें विन विन सिचुएशन है और विन दोनों तरफ से ईरान का है। तो ये जो सिचुएशन देख के समझ में आ रहा था, उससे लग रहा था कि अमेरिका बिल्कुल जो है इस MOU की मुखालिफत करेगा। आप देखिए ये नहीं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप तो शुरू कैसे हुई अभी, डॉक्टर रिजवी, डोनाल्ड ट्रंप तो ये कह रहे हैं कि ईरान भरोसे के लायक नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने, मालूम है, आपने स्टेटमेंट देखा होगा उनका, वो कह रहे हैं कि ईरान के लोग भरोसे के लायक नहीं है। वो कह रहे हैं ईरान ने हमारा भरोसा तोड़ा है, इसलिए जो वो, और उसका वो रेफरेंस वो दे रहे हैं जो कल ईरान ने 3 जहाजों पर अटैक किया। जी, वो तो सब देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि झूठ कौन बोलता है और भरोसे लायक कौन है। इनके ट्वीट्स मालूम है, एक एक दिन में कई बार वो झूठ बोलते हैं, इसका तो एक खुला चिट्ठा सबके सामने है। बहरहाल, अगर ये कहते हैं कि ईरान ने तोड़ा, तो मैं इसी पे आ रहा था कि देखिए, अगर MOU का फर्स्ट जो क्लॉज था और फर्क पैरा था, उसमें यह था कि इसराइल जो है लेबनान में अटैक नहीं करेगा, जबकि 3 दिन से मुसलसल जो है इसराइल लेबनान में हमला कर रहा है, मार रहा है। सेकेंड थिंग, देखिए, 5th क्लॉज में ये था कि जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, इसको जो है ईरान संभालेगा, ईरान इसका मैनेजमेंट देखेगा, ईरान के हाथ में रहेगा 60 दिन तक, उसके बाद जो उस पर बातचीत होगी आगे की होगी। ये नया रास्ता क्यों बनाना, जब आपको सेफ पैसेज ईरान दे रहा है, ईरान आपको सेफ वे दे रहा है, आपकी वेसल्स निकल रही हैं, तो ये आपके जो आप में कीड़ा काटता है, आपको ये क्यों है? तो ईरान ने पहले कह दिया था कि अगर मैं डॉक्टर रिजवी में प्रोफेसर भराई के पास जाऊं, उससे पहले एक सवाल और स्टेट ऑफ हॉर्मुज तो इस वॉर से पहले फ्री था ना सर? ये तो वॉर के बाद आप लोगों ने उस पर, वहां पर नाकेबंदी कर दी, टोल वसूलना शुरू कर दिया, और अभी भी अगर मैं गलत नहीं हूं तो 60 दिन का क्लॉज तो इस MOU में रखा गया था कि 60 दिन तक हॉर्मुज फ्री करो, उसके बाद देखेंगे क्या करना है। तो 60 दिन तो पूरे नहीं हुए, तो फिर अभी आप लोग वहां पर मेरा रास्ता, तुम्हारा रास्ता, ये रास्ता वैलिड है, ये रास्ता वैलिड नहीं है, ऐसा क्यों कर रहे हैं? जी, देखिए, इसमें नुकसान किसका हुआ? ईरान का हुआ या नहीं हुआ? ये अटैक ईरान पे हुआ या नहीं हुआ? ईरान जो ये मिडिल ईस्ट जो ये रीजन है, पूरा वार जोन किस लिए बना? अमेरिका ने इतने वेपन्स यहाँ पे ला रखे हैं, ये अमेरिका की 5th फ्लीट बहरीन में क्या कर रही है? तो इतने वेपन्स और बारूद का जखीरा यहाँ बना रखा है, जिसको ईरान ने कहा है कि अब हम कंट्रोल करेंगे। आपकी बात बिल्कुल सही है, 47 साल से हॉर्मुज पहले से है, लेकिन 47 साल से जब से रिवॉल्यूशन आया है तो ईरान के हाथ में, ईरान ने कभी ना उस पर टैक्स लिया ना कुछ लिया, लेकिन अब जो है ईरान पे ऐसी आन पड़ी है कि ईरान को अपना स्ट्रेटेजिक पावर यूज करना पड़ रहा है। यही हम बताना चाहते हैं कि जिस तरह से ईरान के पास इतने सदमे पे सदमे झेला, आपने जो है इनके सुप्रीम लीडर को मार दिया, और यहीं पे बात एक रोक के मैं शॉर्ट में ये बताऊं कि देखिए, एक हताशा और निराशा जो ट्रम्प को कल परसों नरसों से सता रही है, ये प्रोसेशन जो फ्यूनरल का चल रहा है, उसमें देखिए किस तरह से पब्लिक रोड पे है, ये पूरा नैरेटिव खत्म कर दिया, ये पूरा प्रोपेगेंडा और जो ये एजेंडा लेके आते थे, पूरे पे पानी डाल दिया। मतलब आप कह रहे हैं कि अमेरिका ने मजबूर किया। ओके डॉक्टर रिजवी, आपकी बातों का एक सूत्रीय यहाँ पर जो आपका कहने का मतलब है कि अमेरिका ने ये कंडीशन आने दी, अमेरिका की वजह से, ट्रम्प की वजह से ये मजबूरी हुई ईरान की।